आज अर्जुन बहुत खुश भी था और बेचैन भी। दरअसल अर्जुन किसी का इंतजार कर रहा था। हाथ में चाय की कप लेकर बालकोनी में बैठा अर्जुन बेसब्री से अपनी दोनों बेटियों का इंतजार कर रहा था। आज वह उन्हें अपनी होने वाली पत्नी प्रिया से मिलवाना चाहता था। कल वह प्रिया से शादी करने वाला था। वह प्रिया की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। उसे प्रिया बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत लगती थी। प्रिया के लंबे स्ट्रेट बाल, आंखों में शरारत, दूध सा गोरा रंग और चाल ढाल और बात व्यवहार में झलकता आत्मविश्वास। प्रिया के आगे स्वाति उसे बहुत साधारण लगती थी। वह एक घरेलू महिला थी। स्वाति से अर्जुन की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू में अर्जुन स्वाति से भी प्यार करता था, पर अर्जुन की महत्वाकांक्षाएं काफी ऊंची थी। उसने अपने करियर में तेजी से छलांग मारी। वह आगे बढ़ता गया और स्वाति पीछे छूटती गई। अर्जुन ने शहर बदला, नौकरी बदली और इसके साथ ही उसकी पसंद भी बदल गई। नई कंपनी में उसे प्रिया का साथ मिला। तब उसे समझ आया कि उसे तो एक बला की खूबसूरत लड़की अपना जीवन साथी बनाने को आतुर है, और वह कहाँ, वह ग्वार स्वाति के साथ बंधा पड़ा है। बस यहीं से उसका रवैया स्वाति के प्रति बदल गया था और 1 साल के अंदर ही उसने खुद को स्वाति से आज़ाद कर लिया था। पर वह अपनी दोनों बेटियों के मुंह से ज़्यादा आज़ाद नहीं हो सका था। दोनों बेटियों में अभी भी उसकी जान बसती थी। उसने प्रिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पर इससे पहले प्रिया ने ही इच्छा जताई थी कि वह उसकी बेटियों से मिलना चाहती है। इसलिए दोनों बच्चियों से मिलने उनके स्कूल आए थे। अर्जुन अक्सर स्कूल में ही अपनी बेटियों से मिला करता था। तभी चार तन्नी तन्नी आंखों से दरवाजे से अंदर झांका तो अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सीने से लगा लिया। 10 साल की नेहा थोड़ी समझदार हो चुकी थी, जबकि 6 साल की रीना अभी नादान थी। अर्जुन ने उन दोनों को प्रिया से मिलवाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज मैं आपको किन से मिलवाने वाला हूँ। यह कौन है? इनके बाल कितने सुंदर हैं। रीना ने पूछा। तो पापा, यह कौन है? अर्जुन ने गर्व से प्रिया की तरफ देखा और बोला, बेटी, यह आपकी मम्मी है। कल से यह आपकी नई मम्मी कहलाएंगी। कल यह आपके पापा की पत्नी बन जाएगी। प्रिया ने प्यार से बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया तो थोड़ा पीछे हटती हुई रीना ने पूछा, पर पापा, हमारी मम्मी तो हमारे पास ही है, फिर नई मम्मी की क्या ज़रूरत? पर बेटा, यह मम्मी ज़्यादा अच्छी है ना? नहीं, कभी नहीं पापा, हमें नई मम्मी की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी मम्मी बहुत अच्छी है और आपको पता है ना पापा। नेहा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या बेटी, बताओ। यही कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं आपसे नफरत करती हूँ सिर्फ इसलिए। यह कहकर रोती हुई नेहा ने रीना का हाथ थामा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया ने जल्दी से अपने बढ़े हुए हाथ को पीछे कर लिया। अपमान से उसका चेहरा लाल हो उठा था। अर्जुन की आंखें भी पल भर में उदास हो गई। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा आज टूट गया है। उसने प्रिया की तरफ देखा और फिर आकर निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बेटी उससे नफरत करने लगेगी। प्रिया ने रूखी आवाज में कहा, चलो अर्जुन, यहाँ रुक कर कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बेटियाँ मुझे नहीं अपनाएंगी। लगता है तुम्हारी पत्नी ने पहले से ही उनके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चुपचाप वापस चले गए। इधर स्वाति ने जब सुना कि उसका अर्जुन दूसरी शादी करने वाला है तो वह और भी टूट गई। उसने तुरंत अपनी सास कमला देवी को फ़ोन लगाया। मम्मी, कल आपका बेटा नई बहू लेकर आ रहा है। मुबारक हो, आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर बहू का सुख वापस आने वाला है। चुप कर बहू, तेरे सिवा मेरी ना कोई बहू है और ना कभी होगी। मैं शरीर से भले ही यहाँ हूँ, पर मेरा दिल अभी तेरे और तेरी दोनों बच्चियों के पास ही है। तू मेरी बेटी से बढ़कर है। तेरी अर्जुन कोई नहीं ले सकता, समझी पगली। और जानती है,
तू मेरी बेटी कब बनी थी? कब मम्मी, कब? उस रात जब मुझे तेज बुखार था, अर्जुन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पर तूने रात भर जाकर मुझे ठंडी पट्टियां लगाई थी, मेरी सेवा की थी। उसी रात मैंने तुझे अपनी बेटी मान लिया था। मम्मी, आपकी जैसी माँ पाकर मैं धन हो गई। आज मेरी माँ जिंदा होती तो वह भी आपका प्यार देखकर, कहते कहते वह रोने लगी तो सास ने टोका, देख बेटी, मुझे माँ कहा है ना, फिर रोने धोने की क्या ज़रूरत। हमेशा मुस्कुराती रह मेरी बच्ची। अपने बेटे पर तो मेरा काबू नहीं, पर दुनिया की ओर किसी भी मुसीबत को तेरे पास भी नहीं भटकने दूंगी। जानती है यह बात? जी मम्मी। जब मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था तब मेरे पास कोई नहीं था, मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकी थी। तेरे गम को मैं समझ सकती हूँ। तलाक के बाद औरत मन से बिल्कुल अकेली रह जाती है, पर तू जरा भी चिंता ना कर, तेरे साथ हमेशा तेरी अम्मा रहेगी, तेरा मानसिक संबल बनकर। सास की बातें सुन रोते रोते भी स्वाति के चेहरे पर मुस्कुराहट तर गई। सास की बातों से उसे बहुत सुकून मिला। आज वह अकेली नहीं बल्कि सास का सपोर्ट उसके साथ था। स्वाति के अपने माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। एक भाई था जो मुंबई में सेटल था। 3 बहनें थीं जिनका घर इसी शहर में था, पर चारों भाई बहनों ने उससे कन्नी कटा ली थी। ऐसे में तलाक के बाद उसका और उसकी दोनों बच्चियों का संबल उसकी सास ही थी, और यह उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। जब भी वह परेशान होती या अकेला महसूस करती तो सास से बात कर लेती। स्वाति ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली थी। शनिवार रविवार उसकी छुट्टी होती थी। उस दिन कमला देवी जरूर आती उनके और अपनी पोतियों के साथ समय बिताती, उनकी हर समस्या का हल निकालती और फिर शाम तक अपने घर लौट जाती। इधर दूसरी शादी के बाद जब भी अर्जुन ने नेहा और रीना से मिलना चाहा तो नेहा ने साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपने पापा से बात करना भी पसंद नहीं था। उसने पापा के बिना जीना सीख लिया था और रीना को भी सिखा दिया था। वह उस पापा को कभी माफ़ नहीं कर पाई जिसने उसकी सीधी साधी माँ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली थी। वक्त इसी तरह निकलता गया। शादी से अर्जुन को कोई संतान नहीं हुई थी। दिनों दिन प्रिया के नखरे बढ़ते जा रहे थे। अर्जुन का जीना मुहाल हो गया था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। प्रिया अक्सर घर से बाहर निकल जाती, अर्जुन भी देर रात शराब पीकर घर लौटता। कमला देवी यह सब देख समझ रही थी, पर वह अपने बेटे के स्वार्थी रवैये से भी अच्छे तरह परिचित थी, इसलिए उन्होंने बेटे पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा आता था। कमला देवी को अक्सर वह समय याद आता जब पति से तलाक के बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, और वह था अर्जुन को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। स्कूल टीचर की नौकरी करते हुए बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई, काबिल बनाया, मगर अब एहसास होने लगा था कि कितना भी काबिल बना लिया, वह रहा तो अपने बाप का बेटा ही, जो बाप की तरह ही शराबी, स्वार्थी और बददिमाग निकला। इधर कमला द्वारा स्वाति को अपनाने और हर जगह उसकी तारीफ किए जाने की वजह से नाते रिश्तेदारों का व्यवहार भी स्वाति के प्रति काफ़ी अच्छा बना रहा। अर्जुन के चचेरे ममेरे भाई बहनों के घर कोई भी आयोजन होता तो स्वाति और उसकी बेटियों को परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह आमंत्रित किया जाता और उनकी पूरी आवभगत की जाती। यही नहीं, अर्जुन के विवाहित दोस्त भी स्वाति को अवश्य बुलाते। यह सब देखकर अर्जुन और प्रिया भुनभुनाते हुए घर लौटते। प्रिया चिढ़कर कहती, देख लो, तुम्हारी रिश्तेदारी में हर जगह अभी भी मुझसे ज़्यादा स्वाति की पूछ होती है। लगता है ज़बरदस्ती मैं पहुंच गई हूँ। तुम्हारी माँ जब भी देखो स्वाति और उनकी बेटियों से ही चिपकी रहती है। अर्जुन समझाने के लिए हाथ से कहता, बुरा तो मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ प्रिया, स्वाति के साथ मेरी बेटियाँ भी है ना, बस इसलिए चुप रहता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई। अर्जुन ने एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। आयोजन बहुत शानदार रखा गया था।
अर्जुन के सभी दोस्त वहां मौजूद थे। अर्जुन ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, उसे स्वाति कहीं भी नजर नहीं आई। अर्जुन ने चैन की सांस लेते हुए प्रिया को कोहनी मारी और बोला, शुक्र है आज स्वाति नहीं है। प्रिया मुस्कुराकर बच्चे को गिफ्ट देने लगी, तभी दरवाजे से स्वाति और उसकी दोनों बेटियां प्रवेश कर गई। स्वाति ने खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले छोड़े थे। उसके आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। प्रिया जल भून गई और अर्जुन पर अपना गुस्सा निकालने लगी। कुछ देर बाद जब पार्टी उफान पर थी तो अर्जुन किनारे खड़े अपने दोस्तों के ग्रुप में को ज्वाइन करता हुआ बोला, यार यह थोड़ा अजीब लगता है कि तुम लोग अब तक हर आयोजन में स्वाति को जरूर बुला लेते हो। तुम लोग जानते हो ना कि मैं स्वाति से अलग हो चुका हूँ, अब उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है। एक दोस्त गुस्से में बोला, क्या बात कह दी यार, तू अलग हुआ है भाभी से, पर हम तो अलग नहीं हुए ना उनसे। हमारा जो रिश्ता था वह तो रहेगा ही ना। पर क्यों रहेगा, जब वह मेरी पत्नी ही तो तुम लोगों की भाभी कैसे हो गई, अर्जुन ने गुस्से में कहा। तो एक दोस्त हंसता हुआ बोला, ठीक है यार, भाभी नहीं दोस्त ही सही, यही मान ले कि अब एक दोस्त की हैसियत से हम सब उन्हें बुलाएंगे। रही बात तेरी, तो ठीक है, तेरी वर्तमान बेबी यानी प्रिया को भी हम न्योता भेज दिया करेंगे, मगर स्वाति को नहीं छोड़ेंगे, समझा। इस बात पर काफ़ी देर तक उनके बीच तू मैं होती रही। प्रिया पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसे स्वाति पर गुस्सा आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे स्वाति उसकी खुशियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन और उसके बीच कहीं ना कहीं स्वाति अब भी मौजूद है। घर लौटते समय भी पूरे रास्ते प्रिया हमेशा की तरह अर्जुन से लड़ती झगड़ती रही। एक दिन शनिवार को जब कमला देवी बहू और पोती के साथ थी तो दोपहर में उछलती कूदती नेहा घर में घुसी। आते ही उसने माँ और दादी के पैर छुए। स्वाति ने खुशी की वजह पूछी तो नेहा खुशी से चिल्लाई, मामा, मेडिकल में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मुझे यहाँ के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा है। सच बेटी, दादी ने खुशी से पोती को गले लगा लिया। मगर स्वाति थोड़े उदास स्वर में बोली, बेटा, यहाँ दाखिले में और उसके बाद पढ़ाई में कुल खर्च लगभग कितना आएगा। अब नेहा भी सीरियस हो गई थी। सोचते हुए उसने कहा, मामा, मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 लाख रुपये तो लग ही जाएंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पर बेटा, मैं इतने रुपये कहाँ से लाऊंगी। मम्मी, मेरी शादी वाली जो एफडी आपने रखी है ना, बस उसे तोड़ दो। पागल है क्या बहू, तू वैसा कुछ नहीं करेगी, पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी। नेहा, कमला देवी ने कहा। पर कैसे मम्मी, आपके पास इतने रुपये कहाँ से आएंगे। बेटा, मैंने अपनी नौकरी के दौरान कुछ रुपये बचाकर अलग रखे थे। वे रुपये मैंने कभी अर्जुन को भी नहीं दिए। अब उन्हें अपनी नेहा की मेडिकल की पढ़ाई के लिए खर्च करूँगी। इसका अलग ही सुख होगा। नहीं मम्मी, उन्हें आप ना निकालें। वैसे भी इस उम्र में आपको पैसे अपने पास रखने चाहिए। कल को अर्जुन ने कुछ गलत व्यवहार किया या बिजनेस डुबो दिया तो आप। अरे नहीं बेटा, जिसके पास तेरी जैसी बेटी और इतनी प्यारी पोतियां हैं उसे क्या चिंता। और फिर मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगले दिन ही कमला देवी ने पोती की पढ़ाई के लिए रुपये का इंतजाम कर दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अर्जुन के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। अर्जुन के कई सालों से ऑफिस के किसी कलीग के साथ अफेयर चल रहा था। इधर अर्जुन अब और भी ज़्यादा शराब में डूबा रहने लगा। छोटी छोटी बात पर वह माँ पर भी बरस जाता। कमला देवी का दिल कई दफ़ा करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर बेटे का मोह कहीं ना कहीं आड़े आ जाता। जितनी देर प्रिया और अर्जुन घर में रहते, झगड़े होते रहते। कमला देवी का घर में दम घुटता। उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी थी। वे करीब 80 साल की थी। उनसे अब ज़्यादा दौड़ भाग नहीं हो पाती। स्वाति के पास भी वे कई दिन बाद जा पाती। एक दिन उन्हें अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। यह दर्द बार बार होने लगा। एक दिन कमला देवी ने बेटे से इसका जिक्र किया तो बेटे ने उपेक्षा से कहा, अरे माँ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। वैसे भी
इस उम्र में खाना मुश्किल से ही पचता है। पर बेटा, यह दर्द कई दिनों से हो रहा है। कुछ नहीं माँ, गैस का दर्द होगा, तुम अजवाइन फाँक लो, कहकर अर्जुन ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन भी दर्द की वजह से कमला देवी ने खाना नहीं खाया, पर अर्जुन को कोई परवाह नहीं थी। 2-3 दिनों बाद जब कमला देवी से रहा नहीं गया तो उन्होंने फ़ोन पर बहू स्वाति को यह बात बताई। स्वाति एकदम से घबरा गई। वह उस समय ऑफिस में थी। तुरंत बोली, मम्मी मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आती हूँ, आपको डॉक्टर को दिखा दूंगी। अरे बेटा, ऑफिस छोड़कर क्यों आ रही है? कल दिखा देना। नहीं मम्मी, कल शनिवार है और वे डॉक्टर शनिवार को नहीं बैठते। मैं अभी आ रही हूँ 1 घंटे के अंदर। स्वाति आई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। बेटे और बहू के व्यवहार में अंतर देखकर उनका दिल भर आया। डॉक्टर ने ऊपरी जांच के बाद कुछ और टेस्ट कराने को लिख दिए। स्वाति ने फटाफट सारे टेस्ट करवाए और जो बात निकलकर सामने आई वह किसी ने सोचा भी नहीं था। कमला देवी को पेट का कैंसर था। डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि कैंसर अभी ज़्यादा नहीं फैला है, पर इस उम्र में ऑपरेशन करना ठीक नहीं रहेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है। स्वाति ने तुरंत अपने ऑफिस में 15 दिनों की छुट्टी की अर्जी डाल दी और सास की तीमारदारी में जुट गई। नेहा ने भी अपने संपर्क के द्वारा दादी का बेहतर इलाज कराना शुरू कर दिया। कीमोथेरेपी लंबी चलनी थी, सो स्वाति ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मगर उसने कभी सास को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियों ने भी पूरा सहयोग दिया। अर्जुन 1-2 बार माँ से मिलने आया, पर कुछ मदद की इच्छा भी नहीं जताई। स्वाति सास को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई और दिल से सेवा करती रही। अब कमला देवी की तबीयत में काफ़ी सुधार था। एक दिन उन्होंने स्वाति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मैं चाहती हूँ कि तू उस घर में वापस चले। स्वाति ने हैरानी से सास की ओर देखते हुए कहा, आप यह क्या कह रही हैं मम्मी? आप जानती हो ना, अब मैं अर्जुन के साथ कभी नहीं रह सकती। कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। पर बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे अर्जुन के साथ रहना होगा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपने उस घर में वापस चले। पर वह मेरा घर कहाँ है मम्मी? वह तो अर्जुन और प्रिया का घर है। मैं उनके साथ, यह संभव नहीं मम्मी। बेटा, वह घर अर्जुन का नहीं, तू भूल रही है। वह घर तेरे दादा ससुर ने मेरे नाम किया था। उस 2 मंजिले खूबसूरत बड़े से घर को बहुत प्यार से बनवाया था उन्होंने, और अब उस घर को मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन को रहने दो उस घर में। मैं अपने किराए के घर में खुश हूँ। तू खुश है, पर मैं खुश नहीं हूँ बेटा। मुझे अपने घर में रहने की इच्छा हो रही है, पर अपने बेटे के साथ नहीं, बल्कि तेरे साथ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में ले चल। वहीं मेरी सेवा करना। उसी घर में मेरी पोतियों की बारात आएगी। मेरा यह सपना सच हो जाने दे बेटा। स्वाति की आंखें भीग गई। वह सास के गले लगकर रोने लगी। सास ने उसे चुप कराया और अर्जुन को फ़ोन लगाया। बेटा, तू अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले, मेरा घर खाली कर दे। यह तू क्या कह रही है माँ? घर खाली कर दूं? पर क्यों? क्योंकि अब उसमें मैं, स्वाति और अपनी पोतियों के साथ रहूंगी। अच्छा, तो स्वाति ने कान भरे हैं, भड़काया है तुम्हें? नहीं अर्जुन, स्वाति ने कुछ नहीं कहा, यह तो मेरा कहना है। सालों तुझे उस घर में रखा, अब स्वाति को रखना चाहती हूँ। तुम दोनों पति पत्नी अब तक अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो, और हाँ, थोड़ी जल्दी करना। इस रविवार मुझे स्वाति और पोतियों के साथ अपने घर में शिफ्ट होना है। बेटे, अपना फैसला सुनाकर कमला देवी ने फ़ोन काट दिया और स्वाति की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।